शादी को हम अक्सर एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के रूप में देखते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मैरिज का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और साथ निभाना। लेकिन हर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए शादी में बने रहते हैं क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली प्रेशर है, या उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम्स टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि मैरिज इमोशनली खत्म हो चुकी है, चाहे लीगली अब भी चल रही हो। सबसे पहला साइन है कम्युनिकेशन का कम्प्लीटली ब्रेक हो जाना। जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दें या सिर्फ जरूरी बातें करें तो रिलेशनशिप धीरे धीरे इमोशनली डेड हो जाता है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातें शेयर होती थी, अब सिर्फ साइलेंस रह जाता है। दूसरा साइन है रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। हेल्दी मैरिज की फाउंडेशन रिस्पेक्ट होती है। अगर पार्टनर बार बार इंसल्ट करे, बीलिटल करे या आपकी फीलिंग्स को डिसमिस करे तो ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं, एक डीपर प्रॉब्लम का सिग्नल है। तीसरा साइन है कांस्टेंट फाइटिंग। हर कपल आर्ग्यू करता है, लेकिन जब हर बात पर लड़ाई हो जाए और लड़ाई बढ़ जाए और कोई रेजोल्यूशन ना निकले तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट बिल्ड हो चुका है। चौथा साइन है इमोशनल डिस्टेंस। आप एक ही घर में रहते हैं लेकिन इमोशनली स्ट्रेंजर्स बन चुके हैं। आपको अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी हैप्पीनेस पार्टनर के साथ शेयर करने का मन नहीं करता। पांचवा साइन है ट्रस्ट का कंप्लीटली ब्रेक हो जाना। अगर चीटिंग हो चुकी है, झूठ बार बार पकड़े गए हैं या सस्पिशन परमानेंट हो गया है तो रिलेशनशिप का बेस ही वीक हो जाता है। सिक्स्थ साइन है अफेक्शन का खत्म हो जाना। जब हग, केयर, अप्रिसिएशन या सिंपल काइंडनेस भी रिलेशनशिप से गायब हो जाए तो मैरिज सिर्फ एक फॉर्मल अरेंजमेंट बनकर ही रह जाती है। सेवेंथ साइन है फ्यूचर प्लानिंग का बंद हो जाना। पहले कपल्स फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, ट्रैवल, घर, फैमिली एंड अदर गोल्स। लेकिन जब दोनों को लगने लगे कि फ्यूचर साथ में इमेजिन ही नहीं हो सकता तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। एट्थ साइन है लोनलीनेस इवन वाइल बीइंग मैरिड। ये सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है जब आप शादी में होते हुए भी अकेला फील करते हैं। इमोशनल सपोर्ट मिलने की जगह आपको लगता है कि आप सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहे हैं। नाइन्थ साइन है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। अगर पार्टनर हर चीज में फॉल्ट निकाले और कभी अप्रिसिएशन ना दे तो रिलेशनशिप टॉक्सिक फील होने लगता है। 10th साइन है एफर्ट का सिर्फ एक साइड से आना। अगर सिर्फ एक ही पर्सन रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा कम्प्लीटली इंडिफरेंट है तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। नाउ 11th साइन है एस्केपिंग द रिलेशनशिप। जब लोग जानबूझकर घर से दूर रहने के बहाने ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा वर्क, फ्रेंड्स, फोन या सोशल मीडिया में एस्केप करना, ये भी इंडिकेट करता है कि मैरिज में हैप्पीनेस बची ही नहीं है। एंड फाइनली 12th साइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, व्हेन यू फील हैप्पियर इमेजिनिंग अ लाइफ विदाउट योर पार्टनर। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल हो सकती है विदाउट दिस रिलेशनशिप तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिग्नल है कि कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना भी जरूरी है। हर डिफिकल्ट फेज का मतलब ये नहीं होता कि मैरिज खत्म हो चुकी है। कभी कभी कम्युनिकेशन, काउंसलिंग और ऑनेस्ट एफर्ट से रिलेशनशिप हील भी हो सकती है। लेकिन अगर डिसरिस्पेक्ट, इमोशनल नेग्लेक्ट या टॉक्सिसिटी कॉन्स्टेंटली बन जाए तो अपनी मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करना भी सही नहीं है। शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। शादी का मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी और कंपेनियनशिप। अगर ये 3 चीजें ही मिसिंग हो जाए तो शायद वक्त आ जाता है सच का सामना करने का। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या लोग अक्सर अनहैप्पी मैरिजेस में सिर्फ सोसाइटी की प्रेशर की वजह से बने रहते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।